हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। आइए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 5। जब एक्सरसाइज जो 5 है वो समांतर श्रेणी। देखिएगा, समांतर श्रेणी कहते किसको है, समझिएगा। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी क्या होता है? जिसका अंतर समान होता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी कहते हैं। बोलिएगा कि ये क्या होता है, तो समझिएगा। आज हम लोग 5 चैप्टर स्टार्ट किए हैं। इस वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिएगा, आपको बहुत बेहतरीन तरीका से बताएंगे। देखिएगा, इसी का समांतर श्रेणी को ही शॉर्ट में लिखते हैं एपी। इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका डिफिनेशन कि जिसका अंतर समान होता है उसे बोलते हैं समांतर श्रेणी। अब बोलिए अंतर क्या होता है? जैसे में हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, देखिएगा। एपी में लिख रहे हैं, एपी बोले तो समांतर श्रेणी। क्या लिख रहे हैं? जिसमें 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट। हम ये समांतर श्रेणी है क्योंकि इसका जो बीच का अंतर है, देखिएगा, 4 में से 2 घटाइएगा तो कितना आएगा? 2। 6 में से 4 घटाइएगा तो कितना आएगा? 2। 8 में से 6 घटाइएगा तो कितना आएगा? 2। 10 में से 8 घटाइएगा तो कितना आएगा? 2। इसी को बोलते हैं सर समांतर श्रेणी, इज कॉल्ड एपी। समांतर श्रेणी के 2 भेद होते हैं। एपी के कितने भेद होते हैं? 2 भेद। पहला एक होता है परिमित एपी, एक होता है अपरिमित एपी। अब ये दोनों में क्या अंतर है? परिमित एपी में होता है कि जिसका पद दिया रहता है, जिसका पद दिया रहता है। कौन सा पद? तो इसे एनवा पद लिख रहे हैं, एनवा पद। जिसका एनवा पद दिया रहता है उसे बोलते हैं परिमित एपी। जिसका एनवा पद नहीं दिया रहता है उसे अपरिमित एपी कहते हैं। जैसे में सवाल समझिएगा, इसका एग्जांपल लिख रहे हैं, इसमें 2 4 6 8 10 डॉट 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 यहाँ दे दिए 20। कहने का मतलब इसका जो एनवा पद हो गया वो अंतिम पद वाला को बोलते हैं एनवा पद। तो एनवा पद इसका दे दिया है तो ये परिमित एपी है, और एक इसका अपरिमित का एपी का हो जाएगा 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। अगर इसको हम छोड़ दिए तो ये हो गया अपरिमित एपी। उम्मीद करते हैं दोनों अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं, यहाँ से समझिएगा आगे। इसको हम मिटाते हैं। अभी क्या समझते हैं कि समझिएगा। अब इसमें थोड़ा सा इस चैप्टर से संबंधित कुछ बातें हैं, यहाँ लिखते हैं कुछ बातें क्या क्या है समझिएगा। एपी को ही बोलते हैं समांतर श्रेणी। अगर आपको मन है कि इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में लिखिए एपी शॉर्ट में, और नहीं तो आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। एक होता है डी, इसी चैप्टर में डी बोले तो होता है सार्वअंतर। कॉमन डिफरेंस कहने का मतलब कि जब भी दो संख्या का डिफरेंस निकालिएगा नहीं घटाइएगा तो दोनों क्या चीज हो जाएगा? बराबर आएगा। एंड एक और होता है क्या? एनवा पद। एनवा पद को बोलते हैं, अंतिम पद को एनवा पद बोलते हैं। अंतिम पद को कैसे बोलते हैं? एनवा पद। हमको कुछ जो बातें हैं यही चीज जानकारी प्राप्त करनी, इतना ही जानना है। इतना ही जानने के बाद आपका चैप्टर पूरा क्या चीज हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। बोलिए कैसे खत्म होगा? तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज डायरेक्ट। एक्सरसाइज कौन सा? एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 5.1। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, हम क्वेश्चन यहीं से प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं। देखिएगा, जिसमें हम लिखे 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 क्या लिखती है 20। तो हम बोले कि सर इसमें जो है ये सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। तो एक होता है सार्वअंतर, बोले तो डी कैसे ज्ञात किया जाता है? डी का एक फॉर्मूला होता है, डी बोले तो सार्वअंतर का फॉर्मूला होता है a2 माइनस k1। तो बोलिएगा कि बताइए कि a2 और a1 कहां से आ गया? तो a2 और जो a1 आया वो कहां से आया? देखिएगा, जो पद दिया रहेगा ये समझ मान लीजिए एपी है,
ये क्या चीज है, एफ टी दिया है। तो इसमें हम A1 इसको मानेंगे, शुरू वाला A1 मानते हैं, इसको A2 कोई भी पद रहे, ये नहीं कि ऐसे ही रहे, कोई भी अगर यहाँ पद रहेगा या नहीं रहेगा फिर भी हम ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे A3, यहाँ लिखेंगे A4, यहाँ लिखेंगे A5, यहाँ लिखेंगे A6, आपका ऐसे तक हो जाएगा। हम लोग कम से कम हम जानना चाहते हैं, जानना है हमको कि एपी में है कि नहीं है, कम से कम हमको D3 तक ज्ञात करना होगा। जिससे हम इसको मान लिए D1 और D2 माइनस D1 करेंगे तो A2 कौन सा है, तो A2 देखिए सर यहाँ 4 है, तो यहाँ लिखेंगे 4 माइनस A1 कितना है, A1 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2। 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो D1 के मान कितना आ गया 2, D1 के मान कितना आया 2। इसी प्रकार हम यहाँ से D2 ज्ञात करेंगे। अब D2 का फार्मूला कैसे लिखिएगा सर, तो D2 का फार्मूला हम इससे इसमें घटाए तो हम D1 निकाले, तो फिर इससे हम इसमें घटा देंगे, यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे 8 3 माइनस के A2, तो A3 क्या चीज है 6 माइनस के A2 कितना है 4, घटाइएगा तो कितना आएगा 2। उसके बाद हम यहाँ से D3 निकालेंगे, जब D3 निकालिएगा तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A4 से A3 माइनस करेंगे, A4 माइनस के A3, A4 कितना है तो 8 माइनस A3 कितना है 6, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 2। देखिएगा तीनों जगह D का मान समान आया तो ये हमारा एपी में है, अगर नहीं, अगर समान नहीं आता तो एपी में नहीं होता। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 के। अब पहले तो क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। आइएगा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और है तो क्यों है। हमको पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें सर एपी है तो बताइए कैसे है, क्यों एपी है। पर क्वेश्चन फर्स्ट कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर की किराया 8 रुपया है, तो ये इतना ही क्वेश्चन दिया है और आपसे पूछा है कि एपी में है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन को हम समझाते हैं, समझिएगा। एक क्वेश्चन बोल रहा है कि एक टैक्सी है, क्या चीज है, एक टैक्सी। एक टैक्सी का जो काम है, क्या काम है कि टैक्सी है, अगर यहाँ से एक निश्चित बिंदु से यहाँ चलना स्टार्ट करता है तो इसका किराया, बैठने का जो किराया है, जो खाली जो इंसान है इसमें बैठेगा, जिससे में हम कहीं जाना है, हमको इस टैक्सी में बैठना है, तो हमको बैठने का किराया हमको सबसे पहले देना होगा 15 रुपया। कहीं जाइए उससे मतलब नहीं, आप खाली टेम्पो को बैठ गए तो 15 रुपया आपको देना होगा। अब जब 15 रुपया दे दिए, उसके बाद बोल रहा है कि जब प्रत्येक किलोमीटर जाइएगा तो आपको 68 रुपया और लगेगा एक्स्ट्रा। अगर हम यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर है, अगर हमको 1 किलोमीटर देने का जाना होगा तो 8 रुपया और देना होगा। तो 15 रुपया तो शुरू बैठने का किराया दिया और फिर 8 रुपया दिए, कितना हो गया 23 रुपया। कितना हो गया 23। फिर हमको मन करा कि नहीं इतना दूर में क्या होगा, हमको और आगे जाना है, तो फिर अगर हमको आगे जाना है तो फिर हमको 8 रुपया प्लस करना होगा। तो 23 और प्लस के 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 31। कितना हो जाएगा 31। फिर मन करा कि नहीं हमको और आगे जाना है तो क्या करेंगे कि फिर आपको मन करा तो फिर यहाँ 31 में प्लस 8 होते जाएगा, ये हो जाएगा 39। ऐसे ही आपको एक सूची प्राप्त होगा, यहाँ 15, यहाँ 23, यहाँ 31, यहाँ 39। अब धीरे धीरे जाइए आगे क्या चीज सूची प्राप्त होगा। अब उसके बाद आगे से यहाँ बनाइएगा। इसके बाद इस सूची को हम देखेंगे, यहाँ से लिखेंगे क्या, जो दिया है से लिख लेते हैं। पहले बनाने का नियम क्या है कि जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। जैसे में यहाँ से क्या लिखेंगे कि लिखेंगे कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाएगा, 15 रुपया। प्रथम किलोमीटर की किराया कितना हो जाएगा 15 रुपया। तो फिर यहाँ से प्रत्येक किलोमीटर का किराया कितना है, तो प्रत्येक किलोमीटर का किराया जो है, प्रत्येक किलोमीटर का किराया कितना है 8 रुपया। यहाँ से हमें एक सूची प्राप्त हुआ। क्या सूची प्राप्त हुआ कि एक 15 से स्टार्ट हुआ, यहाँ से टैक्सी में बैठे 15, उसके बाद 68 रुपया आगे बढ़ते गया। यहाँ से एक सूची प्राप्त हुआ 15, 23, 31, 39 डॉट 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 आगे तक जाते रहेगा। आपको जितना दूर जाना है आप आगे बढ़ाते जाइए। यहाँ से आपको पता, अब यहाँ से सूची प्राप्त हो गया। अब यहाँ से जब सूची प्राप्त हो गया तब हमको जांच करना है क्या ये एपी में है या नहीं है। तो हमको एपी में जांच करने के लिए सबसे पहले हमको सार्वअंतर निकालना होगा, डी निकालना होगा। यहाँ से लिखेंगे सार्वअंतर बोले तो क्या चीज डी। हमको एपी जानने के लिए कितना बार हमको डी निकालना होगा, 3 बार। यहाँ से इसको मान लेते हैं D1, कितना
D1। तो D1 इसको नहीं मानेंगे A1, इसको मानेंगे A2, इसको मानेंगे A3। ब्लू से लिख दे रहे हैं, इसको मानेंगे A1, इसको मानेंगे A2, इसको मानेंगे A3, इसको मानेंगे A4। जब इतना चीज मान लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से देखिएगा D1 निकालने का फॉर्मूला है कि A2 माइनस के A1। तो A2 हमारे पास कितना है 23 है, तो यहाँ लिखेंगे 23 माइनस A1 कितना है 15 है, तो यहाँ से 15 लिखेंगे। अब सर घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा इसका। तो D1 का मान जो है कितना आया 8 आ गया। उसके बाद अभी हम D1 ही निकाले हैं, यहाँ से फिर निकालेंगे D2। और D2 का जो फॉर्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये दोनों का आपस में घटा दिए तो यहाँ से इसको घटाइए, A3 में से A2 को घटा देंगे, तो यहाँ से लिखेंगे A3 माइनस के A2। तो A3 कितना है 31 है, माइनस A2 कितना है 23 है। इसको भी घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 31 में से 23 घटाइएगा तो 8, यानी D2 का मान भी कितना आ जाएगा 8। उसके बाद देखिएगा यहाँ से देख रहे थे कट नहीं रहा है, यहाँ से फिर यहाँ से देखेंगे D3 का मान। तो D3 का मान जब भी निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे क्या, यहाँ से यहाँ निकाले, यहाँ से यहाँ निकाले, फिर यहाँ से इसमें घटा देंगे। तो A4 माइनस के करेंगे A3। अब A4 कितना है 39 माइनस A3 कितना है 31, तो 31 यहाँ से घटा दीजिए, 9 में से 1 जाएगा तो 8, 3 के 3 0। यानी कहने का मतलब ये तीनों की जो D के मान है, D1 का मान, D2 का मान एंड D3 का मान क्या चीज आया बराबर आया। तो यहाँ से लिखेंगे अतः यह AP में है, क्योंकि सार्वंतर समान है, यही क्वेश्चन करना था काला को। हम साइड हो जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन को देखिएगा, बोला किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो इसमें आपको बताना है, तो समझिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बेलनाकार हवा का टंकी है, इसी में देखिए एक बेलनाकार हवा का टंकी छापे, एक बेलनाकार क्या चीज है, हवा का टंकी है। और इस टंकी को बोला है क्या, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु से निकलने वाला पंप की प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा 1/4 भाग बाहर से निकल जाता है। कहने का मतलब सपोज यहाँ से जो निकल रही है हवा और कितना 1/4 भाग बाहर निकल रही है। कहने का ये वजह से पंप है, क्या कर रहा है कि एक बेलनाकार टंकी है, इस बेलनाकार टंकी को जब एक बार पंप मारा जाता है तो 1/4 भाग बाहर निकलता है हवा, और फिर जब पंप मारा जाता है तो जितना हवा रहता है उसका 1/4 भाग बाहर निकलता है, फिर पंप मारता है तो 1/4 भाग बाहर निकलता है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन बोल रहा है। तो आइए हम बनाते हैं। तो हमको नहीं बोला कि इस टंकी में हवा कितना है, हवा जो है वो कितना है हमको पता नहीं है, तो हम हवा को मान लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे माना हवा बराबर कितना 1। सपोज हम माने हवा 1 है, कितना है 1, जो माने हैं 1, यही हो गया A1। तो A1 कितना हो जाएगा 1, A1 कितना हमारा हो जाएगा 1। तो यहाँ से लिखेंगे कि हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने पर देखिएगा क्या बोला कि हवा था, उस हवा का 1/4 भाग क्या चीज कर दे रहा, बाहर निकाल दे रहा। तो जितना हवा रहेगा, सपोज इसमें एक हवा है, तो पूरे से हम पंप मारेंगे तो 1/4 भाग क्या चीज हवा हो रहा है, निकल जा रहा है। तो यहाँ से उसी प्रकार करेंगे, हवा कितना माने हैं 1, तो यहाँ से लिखेंगे 1। उसके बाद यहाँ हवा कितना है 1 का मतलब होता है गुना, इससे बना रहे हैं, हवा है तो हवा 1, कोमा है तो कोमा, हवा है तो 1 का मतलब गुना, 1/4 भाग है तो 1/4 भाग बाहर निकल रहा है, इसलिए बीच में क्या चीज हो जाएगा माइनस। हवा क्या चीज हो रहा है, बाहर निकल जा रहा है, तो बीच में क्या चीज हो जाएगा माइनस। उसके बाद यहाँ से सॉल्यूशन कर दीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 से 1 में गुना कीजिएगा तो कितना होगा 1, और फिर 1 से 4 में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4। यहाँ से 1 माइनस के 1/4 हो जाएगा 4, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। यहाँ से आप भिन्न का घटा बना दीजिए, देखिएगा यहाँ से हम बना रहे 1 और 4 का एलसीएम निकालिएगा तो हो जाएगा 4। 1 से 4 में भाग दीजिएगा तो 4 बन जाएगा, 4 एकम 4 माइनस 4 एकम 4, तो 1 एकम 1 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 3/4। कहने का मतलब कि जो हम A1 माने थे वो कितना आया 1, A1 कितना आया 1, A2 कितना आ गया, A2 कितना आया, A2 हमारा आ गया 3/4। यहाँ से इसको मान लेंगे A2 बराबर, तो यहाँ से लिखेंगे A2 कितना आया 3/4।
उसके बाद इस फिगर को हम मिटा देते हैं। तो समझिए फिगर, उसके बाद यहाँ से देखिएगा, इधर फिगर जब समझ गए तो यहाँ से फिगर छाप लीजिएगा हम लोग 3/4। उसके बाद यहीं यहीं देखिए, यहाँ से आ जाइए, A2 हो गया। अब यहाँ से निकालेंगे फिर हवा का हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने पर तब समझिएगा हवा कितना है आपकी। हवा देखिएगा शुरू 1 था, फिर हवा A2 कितना है 3/4, जैसे लिखेंगे 3/4, फिर 3/4 का मतलब गुना 1/4 बाहर निकाल रहा है, इसलिए बीच में माइनस। तब समझिएगा 3/4 माइनस 3 एकम 3 और 4 चौका 16। यहाँ से आपका भिन्न का घटाव हो गया। तो जब भिन्न की घटा बनेगा 4 और 16 कैंसिल निकलेगा तो हो जाएगा 16, 4 चौका 16 तो 4 तिया 12 माइनस 16 कम 16 3 हो जाएगा 3। अब इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, A3 कितना निकलेगा, A3 निकल जाएगा 12 में से 3 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, कितना होगा जल्दी बताइए तो कितना हो जाएगा 9/16। यानी A3 का मान कितना आया 9/16, A1 के मान आया 1/1, A2 के मान आया 3/4। और एक और आपको मन है तो ज्ञात करने के लिए तो आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे में फिर हमको इसी को ज्ञात करना है, जैसे में 9/11 है तो फिर यहाँ से लिखेंगे हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने पर क्या हो जाएगा, हवा कितना है 9/16 कोमा फिर 9 बटा कितना है 16 का मतलब गुना 1/4। तब समझिएगा 9/16 कोमा 9 एकम 9 16 चौके कितना होता है 16 दूना 32 43 16 चौका होता है 64। अगर आपको नहीं आता है तो अच्छा से पढ़ के गलत नहीं बनाइएगा, बाहर निकालना इसलिए हो जाएगा माइनस। हमको A2 A1 A2 A3 ज्ञात करना है, आपको इतना ये भी नहीं कीजिएगा तो वह हो जाएगा, ठीक है। इसको हम मिटा दे रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, देखिएगा इतना ही में आपका हो जाएगा। ऐसे इसको मैं आपको आगे करने की इच्छा है तो इसी हवा जितना है उसका हवा का 1/4 बाहर निकालने पर जितना आता है उसके बाद निकाल लीजिएगा। तो यहाँ से एक हमें सूची प्राप्त होता है, कैसी प्राप्त होता है सूची क्या होगा देखिएगा, A1 कितना आया 1, A2 कितना आया 3/4, A3 कितना है 9/16। इसके बाद डॉट 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 यहाँ से हमें एक सूची प्राप्त हुआ AP। और जब AP सूची प्राप्त हुआ तो समझिएगा इसको मानेंगे A1, इसको मानेंगे A2, इसको मानेंगे A3। तो यहाँ से हम सार्वंतर D निकालेंगे, सार्वंतर D1 बराबर। तो D1 क्या हो जाएगा कि A2 माइनस में से करेंगे A1, तो A2 कितना है 3/4 माइनस कीजिएगा 1 को, 1 का नीचे कुछ नहीं तो 1 ये 1 है 1। अब इसके 4 में 1 से निकलेगा तो 4 कितना होगा 4। तो यहाँ से समझिएगा 3 के 3 माइनस 1 से 4 भाग दीजिएगा तो 4 4 एकम 4 घटा दीजिएगा तो माइनस के 1 बटा हो जाएगा 4। तो एक D1 का मान कितना आया सर, यहाँ से लिखेंगे D1 का मान कितना आया A माइनस के 1 बटा के 4। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हम थोड़ा सा साइड हो जा रहा है, इसको छाप लीजिए, इधर हम मिटा के बनाते हैं, देखिएगा यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं। अब क्या हो गया D1 हमको ज्ञात हो गया यहाँ से। अब यहाँ से हम निकालेंगे D2 क्या हो जाएगा, D2 का फॉर्मूला होता है A3 माइनस के A2, यही ना। A3 के माइनस देखिएगा इसी से घटाएंगे, A3 कितना है 9/16 माइनस A2 कितना है 3/4। तब समझिएगा 16 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 16 एकम 16 तो 9 एकम 9 माइनस 4 के 4 चौका 16 तो 4 तिया 12 घटाइएगा तो माइनस की कितना हो जाएगा 3/16, जो कि जो D2 का मान है वो सर अलग है, ये से हमको पता चल गया D1 का मान अलग D2 का मान अलग, तो ये AP पे नहीं है। तो यहाँ से लिखेंगे कि अतः D1 बराबर नहीं है D2 के, इसलिए यह AP में नहीं है। हमारा दूसरा क्वेश्चन बनके रेडी हो गया, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छा से। आइए आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, देखिएगा बोला है कि प्रत्येक मीटर के खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। सेम पहला क्वेश्चन जैसा ही वाला क्वेश्चन है, कैसे समझिएगा। इस सपोज एक कुआं है, यहाँ पे हम एक कुआं छाप रहे हैं। ये कुआं कुआं में क्या होता है कि जब इसको एक सीमित में खोदा जाता है तो उसका जो लागत है वो कितना होता है 150 रुपया।
जिसमें कोई इंसान क्या करवा रहा है कि कुआं खुदवा रहा है, तो कुआं खोदने का जो है लागत कितना है 150 रुपये, जितना खुदाना है उतना खुद दिया है 150 रुपया। लेकिन क्या करता है कि जब इसको प्रत्येक 1 मीटर के बाद अगर बढ़ाना नहीं होता, कोई इंसान का पानी नहीं निकला, 1 मीटर बढ़ाना, सपोज हम 1 मीटर बढ़ा रहे हैं, तो 1 मीटर बढ़ाने का जो लागत है वो 50 रुपया, फिर बढ़ाने का लागत कितना है 50 रुपया। ऐसे करते करते ये आगे बढ़ा रहा है। क्या बोले क्या क्वेश्चन है कि एक कुआं खोदने में लगा कितना 150 रुपया। अगर आप उसको उस कुआं को 1 मीटर आप प्रत्येक मीटर बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें आपको 50 आपको एक्स्ट्रा देना होगा, आपको 50 रुपया और देना होगा। तो समझिएगा शुरू की लागत यहीं से सूची प्राप्त हो गया, यहाँ से लिखेंगे जो दिया है से लिखेंगे। क्या क्या दिया है कि प्रथम मीटर खुदाई की लागत, यहाँ लिखेंगे प्रथम मीटर खुदाई की लागत, बराबर कितना दिया है 150 रुपया, 150 रुपया। और प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत, प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत कितना दिया है 50। मेरे दोस्त जो दिया रहता है वो चीज हमको पहले लिख लेना है, उसके बाद क्वेश्चन को बनाना है। तो ये दोनों चीज दिया था, लिख दिए। अब क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए, आइए हम यहाँ से एक सूची प्राप्त होगा। कैसी होगा सूची प्राप्त होगा, यह सूची प्राप्त होगा जिससे में 150 ये वाला है, यहाँ से 150 ये हो गया। अब उसके बाद अगर आप 1 मीटर बढ़ाते जाते हैं तो 50 आपको ऐड होते जाएगा, जिसमें हम 150 था, हमको 1 मीटर और बढ़ाना है तो 50 और देना होगा, तो यह हो जाएगा कितना 200 होगा ना। फिर ये तो 200 में से फिर हमको 50 देना होगा, तो कितना हो जाएगा 250, फिर 250 में से 50 देंगे, तो आगे इसी से करते करते बढ़ते जाएगा। ये आपका सूची हुआ। तो जिससे में 150 है तो 150, और जोड़िया 3 हो जाएगा 200, और ये जोड़िया 3 हो जाएगा 250, ये जोड़िया हो जाएगा 300, ऐसे डॉट 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 आगे तक चला जाएगा। तो हमें एक सूची प्राप्त हुआ 150, 200, 250 और 300 का। तो यहाँ से हम देखेंगे कि एपी में है कि नहीं है। तो एपी में देखने के लिए हम यहाँ से निकालेंगे सार अंतर। कैसे निकालेंगे सार अंतर, बोले तो D1। तो इसको मान लेंगे A1, क्या मानेंगे इसको मानेंगे A1, इसको मानेंगे A2, इसको मानेंगे A3, इसको मानेंगे F1। यहाँ से निकाल देंगे, क्या निकालेंगे D1 बराबर। तो D1 बराबर फॉर्मूला होता है A2 माइनस के A1। तो A2 कितना है 200 है, यहाँ से लिखेंगे 200, माइनस है तो माइनस। A1 कितना है 150, यहाँ से लिखेंगे 150। उसके बाद घटा देंगे, 200 में से 150 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50। उसके बाद यहाँ से फिर निकालेंगे D2 बराबर। तो D2 बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा A3 माइनस के A2, यहाँ से लिखेंगे A3 माइनस के A2। A3 कितना है 250 रुपया, यहाँ से 250 माइनस A2 कितना है 200, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 50। कहने का मतलब D2 का मान भी कितना गया 50, और D1 का मान कितना गया 50। ये दोनों का मान कितना गया 50। यहाँ से फिर यहाँ से निकालेंगे D3। तो D3 निकालने का क्या फॉर्मूला है समझिएगा। यहाँ से यहाँ निकालेंगे, यहाँ से फिर यहाँ निकाल देंगे। यहाँ से A4 माइनस के A3 निकालेंगे। A4 कितना है 300, माइनस A3 कितना है 250, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 50। तो D3 का मान भी कितना गया 50। देखिएगा D1 का मान 50, D2 का मान 50, D3 का मान भी 50। तो यहाँ लिखेंगे अतः यह AP में है, क्योंकि D1 बराबर है D2 बराबर है D3 के, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे कि ये AP में है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइड हो जाएगा। आइए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज कहने का मतलब कि ब्याजों का ब्याज, जो ब्याजों का ब्याज होता है उसे क्या बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पे देखिएगा जो दिया है इसे लिख लेंगे। देखिएगा मूलधन दिया है, यहाँ से लिखेंगे मूलधन कितना दिया है 10,000, सैकड़ा, अच्छा 10,000 हो गया। इसके बाद यहाँ दर दिया है, दर कितना दिया है, दर प्रतिशत दिया है 8, समय कितना दिया है तो समय सर दिया है। देखिए प्रत्येक वर्ष कहने का मतलब
1 वर्ष। कब बताइए कि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है राशि। तो सर आप एक ब्याज बराबर फॉर्मूला बताइए। तो ब्याज बराबर एक फॉर्मूला होता है, क्या चीज, साधारण ब्याज का मूलधन गुना दर गुना समय, बट्टा में कितना है 100। मूलधन कितना है 10,000, तो लिखेंगे 10,000। उसके बाद दर कितना है 8, तो लिखेंगे 8 गुना समय कितना है 1 वर्ष, तो 1 वर्ष बट्टा यहाँ 100 है तो 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, तो गुना कीजिएगा तो 100 से 8 में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 800। हमारा जो ब्याज है निकल के वो कितना है 800। एक साल में कितना ब्याज बढ़ गया 10,000 का 800। यहाँ से लिखेंगे राशि, राशि बोले तो मिश्र धन, तो राशि क्या हो गया कितना 10,000 प्लस के 800 जोड़िएगा तो 10,000 कितना हो जाएगा 800। ये हमारे क्या चीज हो गया राशि हो गया। राशि कितना आया 10,800। और यही चक्रवृद्धि ब्याज हो रहा है तो इसका भी ब्याज लगेगा कि हमारे लिए क्या चीज हो जाएगा मूलधन। फिर यहां से लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे मूलधन ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटा में क्या हो जाएगा 100। मूलधन अभी कितना हो जाएगा 10,800 गुना दर कितना हो जाएगा 8, समय कितना हो जाएगा 1 वर्ष, बटा में कितना है 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, तो घटा दीजिए, घटाइएगा गुना कीजिएगा तो 38 64 के 4 से 6, 8 गुना कीजिएगा तो 0 तो 6 को 6, 8 कम 8 से कितना हो जाएगा 64। तो यहाँ से राशि निकालेंगे, राशि बोले तो मिश्र धन, तो राशि ज्ञात कीजिएगा तो राशि कितना हो जाएगा 10,800 में 864 को आप जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा देखिएगा 4 के 4, 6 के 6, 8 और 8 16 के 8 8 16 के कितना हो जाएगा 6, इसलिए 1 1 1 1 11,664। अब फिर यहाँ से ब्याज निकालेंगे, ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना के समय बटा में कितना हो जाएगा 100। तो हमारा मूलधन कितना हो गया, अब मूलधन अभी कितना हो गया देखिएगा 11,664 गुना दर कितना हो गया, तो मेरा दर जो हो गया वो कितना हो गया दर 8 गुना समय कितना हो गया 1 बट्टा के कितना हो जाएगा, तो बट्टा के हो जाएगा 100। अब यहाँ से आप काट दीजिए। अब यहाँ तक बनाने की आवश्यकता नहीं है, हमको A1 A2 A3 तक ज्ञात करना है, इसको हम आगे क्यों करें, आगे कर सकते हैं अगर इच्छा है तो आप ऐसे ही आगे बढ़ा तक कर लीजिएगा। यहाँ से हम निकाल देते हैं क्या चीज सारवंत। यहाँ से एक सूची आपको प्राप्त हुआ, सूची मेरे दोस्त क्या प्राप्त हुआ समझिएगा। A1 कितना हो गया 10,000, सैकड़ा 10,000। उसके बाद दूसरा सूची क्या प्राप्त हुआ 10,800, यहाँ से लिखेंगे क्या 10,800। तीसरा सूची क्या प्राप्त हुआ 11,664, ये डॉट 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 आगे तक जाएगा, आगे तक आप याद कर लीजिएगा। यहाँ से हम D1 निकालते हैं, D1 का इसको मान लीजिए A1, इसको मान लीजिए A2, इसको मान लीजिए A3। तो D1 का फॉर्मूला D1 बराबर क्या होता है A2 माइनस के A1। तो A2 क्या हो गया 10,800 माइनस A1 कितना हो गया 10,000। अब इसको आप घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 800। तो D1 का मान कितना गया 800, लेकिन यहाँ से हम D2 ज्ञात करते हैं, यहीं पे ज्ञात करते हैं यहाँ पे D2। तो D2 कितना हो जाएगा, D2 का फॉर्मूला हो जाएगा A3 माइनस के A2। A3 कितना है 11,664 माइनस A2 कितना है 10,800, घटाइएगा तो कितना होगा 864। D2 का मान कितना है 864, इसका मान है 800, इसका मान है 864। हम इससे कह सकते हैं कि अतः D1 बराबर नहीं है D2 के, इसलिए यह AP में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब पहला क्वेश्चन आपका टोटल 4 गो था, चारों क्वेश्चन को हम क्या चाहिए रैपचिक स्टाइल में समाप्त कर दिए। अब मिलते हैं आप नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 2 में पूरा एक्सरसाइज खत्म के साथ। धन्यवाद।